नमस्कार मु सुनील कुमार प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को आपण मान को पुनर्बार स्वागत करे। आसंतु आज ध्यान निमंते आमाने पवित्र बाइबल जिसाई पुस्तक तार 9 अध्याय 8 पदरु 10 अध्याय 4 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजर मुख्य प्रसंग अन्य मान को भूल रु शिक्षा करिबा। आसंतु आमाने मिलित भाबरे ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान सहित पाठ करू। एठारे पर लेखा अछि, जाकब मध्य को प्रभु एक वाक्य प्रेरण कले और ताहा इस्राएल उपरे पड़ी अछि। पुणी समस्त लोक इफ्राइम समरिया निवासी माने ही ताहा जानिबे। से माने अहंकार रे और दर्प चित्तरे कहंती, इटा सबु पड़ी जाई अछि निश्चय, मात्र आम्बे माने कोटा प्रस्तर रे निर्माण करिबा। डिंबिर वृक्ष सबु हणा जाई अछि निश्चय, मात्र आम्बे तही परिवर्तन रे एरस वृक्ष बढ़ाइबा। एहेतु सदा प्रभु ताहार प्रतिकूल रे रश्चिनर विपक्ष गण को उन्नत करिवे और ताहार शत्रु गण को उत्तेजित करिवे। सम्मुखरे अरामीय माने और पश्चात रे पलेस्टीय माने हेबे, आउ से माने प्रसारित मुखरे इस्राएल को ग्रास करिवे। ए सब हेले हे ताहांकर क्रोध निवृत्त हुए नाही, मात्र ताहांकर हस्त पूर्व परि विस्तारित होई रही अछि। तथापि लोकमानंकु जे प्रहार करियछंती ताहांक निकट को से माने फेरी नाहंती, कियबा से माने सैन्याधिपति सदाप्रभुंकर अन्वेषण करि नाहंती। एहेतु सदाप्रभु इस्राएल रो मस्तक और लांगुड़ ताल बाहुंगा और जलज तृण एका दिन रे काटी पकाइबे। प्राचीन और संभ्रांत लोक सेही मस्तक, पुणी मिथ्या शिक्षादायी भविष्यत वक्ता लांगुड़। कारण एही लोक मानकर पथ प्रदर्शक माने सेमानको भ्रांत करंती, पुणी जो माने सेमानको द्वारा पथ कड़ाई जानती से माने विनष्ट हुवंती। एणु सदाप्रभु सेमानको युवक मानक ठारे आनंद करिवे नाही, किबा सेमानकर पितृहीन बालक और विधवा गण प्रति दया करिवे नाही। जेहेतु प्रत्येक लोक धर्महीन और दुराचारी और प्रत्येक मुख मूढ़ता भासी, ए सबु हले हे ताहांकर क्रोध निवृत्त हुए नाही, मात्र ताहांकर हस्त पूर्व परि विस्तारित होई रही अछि। जेहेतु दुष्टता अग्नि परि जळे, ताहा कानकली और कंटक वृक्ष ग्रास करे, आउरी ता बनर निबिड़ स्थान रे जळी घन मेघतुल्य धूम होई उपरकु उठे। सैन्याधिपति सदाप्रभुंकर कोपरे देश दग्ध होई अछि, मध्य लोक माने अग्नि पाई काष्ठ तुल्य अटंती। केही आपणा भ्राता को दया करे नाही, तोहिरे लोके दक्षिण हस्तरे छड़ाइबे पुणी क्षुदित हेबे, पुणी बाम हस्तरे भोजन करिवे तृप्त नहिबे। सेमाने प्रत्येक आपणा आपणा बाहुर मांस भोजन करिवे। मनसी इफ्राइम और इफ्राइम मनसीर, पुणी से माने एकत्र होई जिहुदार प्रतिकूल हेबे। ए सबु हेले हे ताहांकर क्रोध निवृत्त हुए नाही, मात्र ताहांकर हस्त पूर्व परि विस्तारित होई रही अछि। जो माने अधर्म व्यवस्था स्थापन करंती और जो लेखक माने उपद्रवर कथा लेखंती, से माने संतापर पात्र। से माने विधवा मानकु आपणा मानकर लुट द्रव्य स्वरूप करिबा पाई, पितृहीन मानकु आपणा मानकर मृगया स्वरूप करिबा पाई, दरिद्र मानकु न्याय विचाररु फेराई दियंती और मोहर दुखी लोक मानकर अधिकार हरण करंती। एणु प्रतिफल देवार दिन रे और दूररु आसंता विनाश समय तुमे माने कोन करिवो? साहाय्य निमंते तुमे माने काहा निकट को पळाइबो और तुम मानकर प्रताप केउठारे रखिबो? से माने केवल बंदी लोक मानकर पद तळे नत हेबे और हत लोक मानकर तळे पड़िबे। ए सबु हेले हे ताहांकर क्रोध निवृत्त हुए नाही, मात्र ताहांकर हस्त पूर्व परि विस्तारित होई रही अछि। पठित शास्त्रांश रे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमाने पठित शास्त्रांश को बुझिबा निमंते चेष्टा करू। जिसाय उत्तर इस्राएल रो पाप एवं सेमानक उपरे परमेश्वरंकर विचार घोषणा करिथिले। विचारर चेतावनी सत्ते से माने अहंकारी थिले एवं अनुताप करि नथिले, तेणु से माने विभिन्न जाति द्वारा आक्रमणर शिकार होइथिले। नेता भंड भविष्यत वक्ता एवं लोक माने मंद को अनुसरण करुथिले। समाज भूतुड़िया पड़िथिला एवं लोक माने परस्पर विरुद्ध रे उठिबा सहित जाति हिंसा रे परिपूर्ण होई जाइथिला। जिसाय जिहुदा को अन्याय नियम एवं दुर्बल मानकु शोषण करिवार अभियोग करिथिले एवं चेतावनी देइथिले जे सेमाने समान दंड भोगिबे। पठित शास्त्रांश रे ईश्वर किए अटंती मोर प्रिय माने, ताहा आसु आमाने
ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାର ଅଗ୍ନି ଯେତେ ଅଧିକ ଜଳୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦେଶକୁ ଜଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାର ପରିଣାମ ଥିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟତାର ଫଳ ଅଟେ। ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟାୟର ହାତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆସୁ ଆମମାନେ ଶିଖୁ ଓ ଆପଣ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳନ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହା ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଦେଖି ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ନିଜର ପାପ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହାର କେବଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିଦକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ତୁମରି ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।